हालेलुया, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जाएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अपने चरणों में आने के लिए सौभाग्य दिया हमको, और आप भी को भी सही सलामत परमेश्वर अपने चरणों में लेकर आए। क्यों हमारा परमेश्वर हमको अपने चरणों में लेकर आए? इसका कारण क्या है? अब क्योंकि हमारी आयु के दिन जो है, हमारी उम्र जो है क्या होती जा रही है? बीतती जा रही है। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है हमारी आयु भी बढ़ती नहीं बल्कि घटती जा रही है। कितने लोग कहते हैं हमारी आयु बढ़ रही है, कम हो रही है? हैप्पी बर्थडे टू यू क्यों मनाते हैं? क्योंकि आयु बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो गई। साल क्या हो गया? कम हो गया। असल में हम लोगों को मालूम ना होने के कारण असलियत यही है। इन बातों को जब हम समझ जाएंगे फिर गंभीर हो जाएंगे हम, क्योंकि हमारी आयु के दिन बढ़ते नहीं घटते ही जा रहे हैं। हर एक आदमी को परमेश्वर ने एक मौका दिया है। उस समय के अंदर अंदर हमको क्या होना होता है? तैयार होना होता है। आप में से कितने लोग तैयार हैं? अगर अभी प्रभु बोले आजा, तो कितने लोग जाना चाहते हैं? बोलो, जाना चाहते हो? ज्यादातर तो जाना नहीं चाहते। और ज्यादातर क्यों जाना चाहते हैं? घर से दुखी हैं, परेशानी से। अच्छा तो मैं क्या हो जाऊं, चला ही जाऊं। तो ये भी कारण है। असल में ऐसा नहीं, तैयारी की बात पूछ रहा हूं मैं। आप तैयार हो के नहीं, क्योंकि उधर तैयारी के बिना कोई जा नहीं सकता। अगर आप तैयारी के बिना उधर जाओगे तो किधर जाओगे? जैसे अमेरिका, कनाडा और कंट्रियों में जाने, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाने में, फॉरेन कंट्रियों में जाने के लिए क्या चाहिए? एक तैयारी चाहिए। क्या तैयारी होती है? सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए? पासपोर्ट होना चाहिए। फिर वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी क्या है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। उसके बाद आप कहीं उधर जाने के क्या बनते हो? योग्य बनते हो। ऐसे उधर जाने नहीं देते। फिर जब आप टिकट लेके अंदर जाओगे, उधर भी इमिग्रेशन वाले बैठे होते हैं, वो भी बहुत सारे सवाल आपको पूछेंगे। इसलिए मैंने और आपने क्या करना है? अगर उधर जाना, कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? वैसे ही पूछ रहा हूं। नहीं जाना चाहते? स्वर्ग नहीं जाना, अभी नहीं जाना चाहते अभी नहीं जाना चाहते। जब प्रभु लेके जाएगा तब हम जाना चाहेंगे। लेकिन अभी कोई जाना चाहता है? अभी कोई जाना नहीं चाहता। इसका मतलब क्या है? अभी क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि हमें स्वर्ग से ज्यादा मन किधर है? इस धरती के ऊपर रहने का मन है। लेकिन जब जाने की बारी आएगी तो फिर जाना भी आप नहीं चाहोगे। इसलिए पता चलता कि आप तैयार नहीं हो। जो जाना नहीं चाहता वो तैयार नहीं है। जो जाना चाहता है वो क्या है? तैयार, वो रेडी है, मुझे अभी ले चलो। उसका कारण, दूसरा कारण भी क्या है? प्रभु का दास दाऊद कहता है, वो क्या बोलता है कि पृथ्वी पर मेरा कौन है? पृथ्वी पर मेरा, स्वर्ग में भी मैं तेरे सिवा और किसी को नहीं चाहता। क्या बोलता है? धरती पर मेरा कौन है और स्वर्ग में भी मैं तेरे सिवा किसी और को नहीं चाहता। जब हम दुनिया की चीजों से प्रेम करते हैं, भाई बहनों से, माँ बाप से, और हमारे जितने भी सगे संबंधी, उनसे ज्यादा प्यार, परमेश्वर से ज्यादा प्यार उनको करते हैं, तो हम उधर जाना नहीं चाहते। लेकिन जब दाऊद की तरह हमारा मन हो जाता है कि मैं तेरे सिवा किसी और को नहीं चाहता, फिर क्या मन करता? मैं अभी चला जाऊं, अभी 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 चला जाऊं। चाहे दुनिया के साथ हमारा गहरा रिश्ता होने के कारण, गहरा प्यार होने के कारण हम उधर जाने के लिए राजी। कईयों को तो घसीट कर ले जाना पड़ता है। घसीट कर तो स्वर्ग में नहीं, कौन लेके जाते हैं? यमदूत। क्या करते हैं? वो जो कहते हैं मैं नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, क्योंकि तैयार तो हुआ नहीं, रोता है मैंने नहीं जाना। तो कारण क्या है? रो क्यों रहा है? क्योंकि जो काम मिला था वो पूरा किया नहीं। काम क्या है? अधूरा है। आप, मैं पहले भी बहुत बार उदाहरण दे चुका हूँ। स्कूल में जब बच्चे जाते हैं, सुबह सुबह रोने लगते हैं ना, जाते और बच्चे क्या करते हैं? रोते हैं। क्यों रोते हैं? मैंने नहीं जाना स्कूल, मैंने नहीं जाना स्कूल। क्यों नहीं जाना भाई? बताता नहीं है क्यों नहीं जाना। क्योंकि क्या नहीं किया? स्कूल का काम, होमवर्क नहीं किया। क्योंकि उसको मालूम है उधर जाकर क्या पढ़ेंगे, उधर जाकर प्यार मिलेगा। मास्टर जी पहले डंडा लेकर उधर बैठे हैं तैयार। आते क्या बना देंगे? मुर्गा बना देंगे। हमारे एक टीचर थे, वो कहते जिसने काम नहीं किया मैं कुछ नहीं कहूंगा, कान पकड़ लो बस, मुर्गा बन जाओ। मैं आपके साथ ज्यादा बहस करना नहीं चाहता। मुर्गा बन जाओ बस। पूरा पीरियड क्या बनना पड़ेगा? मुर्गा। तो क्या होता था? बच्चों में क्या होता है? डर होता है। इसी प्रकार से डर उसी के अंदर है जिसने अपने काम को पूरा नहीं किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक जन को क्या किया है?
एक काम दिया है। हम में से कोई भी फ्री, कोई फ्री है? कोई भी फ्री नहीं है। सबको एक काम मिला है। उस काम को मैंने और आपने जीते जी क्या करना है? पूरा करना है। अगर नहीं किया तो डर लगेगा, खौफ आएगा, मुंह पे पसीना आएगा और आप बोलोगे किसी ना किसी तरह से मैं बच जाऊं। मैंने बहुत सारे ऐसे मरने वाले लोगों को देखा, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में हैं। वो छुपते हैं, छुपते हैं, बार बार छुपते हैं। हमने बोला क्या हो गया? डर लगता है, कोई दिखाई दे रहा है, कोई आया है लेने के लिए, खींच रहा मेरे को अपनी तरफ, छुपते हैं। मैंने एक दो फिल्म स्टार को भी देखा जो जब वो मरने वाले थे एक आध दिन पहले वो छुप रहे थे, बहुत ही अजीब सी हरकत कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो काम उनको मिला था वो पूरा। अब अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? मन में महसूस हो रहा है, मुझे जब लेकर जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगी? बहुत ही भयानक सजा। अंदर ही अंदर नरक की आग का एहसास होने लगता है। सच में बोलता हूं मैं, क्योंकि जिनके पास होता है ना उसको मालूम होता है। जिसके सामने दूत आते हैं, अंदर ही अंदर नरक की आग का जलने का एहसास होने लगता है तो इंसान कांपता है। कांपते कांपते लोगों के सामने, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों के सामने, जिनको हम ज्यादा टाइम दिया, उनके सामने ही हमको घसीट कर क्या करके ले जाता है, उधर से ले जाता है। ये बहुत ही भयानक समय होता है, मैं आपको बता दूं। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या चाहता है? उस भयानक समय से बचने के लिए मैंने और आपने क्या होना है? गंभीर होना है और अपनी तैयारी को क्या करना है? पूरा करना। ये मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा, बाइबल का कोई पाठ करके नहीं सुना रहा, ये बात सच है। अगर आप वचन नहीं मानोगे तो आपके साथ भी होने वाली है, पहले से ही बता रहा है। क्योंकि कौन बताता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन। प्रभु के वचन में लिखा, धनी इंसान के विषय में आपने पढ़ा होगा, आप उस वचन को निकालेंगे। धनी इंसान और लाजर के विषय में कितने लोगों ने पढ़ा है? हाँ, धनी इंसान और लाजर, आप जानते हैं धनी इंसान और लाजर के बारे में? हाँ, उस वचन को हम पढ़ने के लिए जाएंगे, धनी इंसान और लाजर के विषय में। धन्यवाद। स्तुति निकालेंगे प्रभु के वचन में से। स्तुति, हाँ पढ़ दीजिए। लूक का रचित सुसमाचार, लूक चैप्टर 16। लूक का, जिनके पास बाइबल है, लूका की किताब, लूक चैप्टर 16 और 16 अध्याय, उसका 19 वचन से हम लोग उसको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। एक धनवान मनुष्य था। प्रभु का वचन क्या कहता है? ध्यान से सुनना। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। ये कोई उदाहरण नहीं बोल रहे, ये बीती हुई घटना। ध्यान से सुन लेना। कौन सी घटना है? बीती हुई घटना प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। आजकल लोग बहुत बोलते हैं, हमको भी बोलते हैं, स्वर्ग किसने देखा? क्या बोलते हैं? नर्क किसने देखा? बोलते किसने देखा? सब कुछ किधर है? इधर ही है। बोलते ना इधर ही है। तो क्या ये बात सही है? आप बोलिए, विश्वासी लोग बोलिए, क्या ये बात सही है? स्वर्ग नर्क इधर ही है? नहीं। अगर स्वर्ग इधर है तो फिर अमीर लोगों का तो क्या है? स्वर्ग है, क्योंकि वो तो बुरे काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनका तो स्वर्ग है। गरीब लोगों का ही नरक है, बस यही है ना। असल में ऐसा नहीं है, शैतान बहुत धोखा दे रहा है लोगों को। इसलिए आप इस वचन को बड़े ध्यान से हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपनी आंखें सब खोल के रखना, ठीक है ना? सब ध्यान देना मेरी तरफ, परमेश्वर के वचन को ध्यान। थोड़ी देर हम बैठेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनको नींद आई है वो भी बोले हालेलुया। इसका मतलब आप ध्यान से वचन सुनते हैं नहीं है। मैंने बड़े आराम से बोला, जिसको नींद आई है वो बोले हालेलुया। फिर भी आप क्या बोलते हो? हालेलुया। इसका मतलब क्या? आधे सोए हुए हो। ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। तो दोबारा पढ़ेंगे इस वचन को, 16 का 19। एक धनवान मनुष्य था। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता। जो बैंजनी कपड़े और क्या पहनता था? मलमल। मतलब ध्यान से इधर देखना, बैंजनी, ये कौन बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। कौन से कपड़े पहनता था? बैंजनी। बैंजनी कौन से होते हैं? बोलिए सभी लोग। पर्पल कलर। किसी ने पहना इधर पर्पल? नहीं पहना। बैंजनी रंग, हाँ ये बहन ने पहना हुआ। ऐसा ही होता है, ठीक है ना? ऐसा होता है देखने में। बैंजनी रंग के कपड़े पहले कौन पहनते थे? राजा और अमीर लोग पहनते थे, उनको ये कलर पसंद था। तो वो भी क्या पहनता था? बैंजनी। मतलब सोचने का, देखने का मतलब है, परमेश्वर हमारे कपड़े के ऊपर भी क्या रखता है?
नजर रख, ये मत सोचो कपड़े कौन देखता है, कपड़े कौन देखता है, परमेश्वर तो मन को देखता है। मेरे भाई परमेश्वर कपड़े भी देखता है, जैसे मर्जी पहने फिर वो ऐसा नहीं चलता। परमेश्वर उसके कपड़े को भी देख रहा है। बैंजनी रंग के कपड़े पहनता था और मलमल, कौन से कपड़े? मलमल क्या है? एक स्टफ है। मलमल कैसा होता है? बहन लोगों को मालूम होगा, एकदम सॉफ्ट होता है। मलमल पहनता था जी। आगे, और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। प्रतिदिन कैसे रहता था? बड़े सुख विलास के साथ, सारी सुख सुविधाएं उसके पास थी और धूमधाम के साथ रहता था। पंजाबी में बोले तो हर रोज क्या बुलाते थे? बकरे बोलते थे, है ना, कहते बकरे बुलाना, हर रोज बकरे बुलाते कई लोग, है ना। तो वो पंजाबी में, हमारे पंजाबी में है ये बात। तो वो ऐसे ही करता था, हर रोज सुख विलास के साथ, धूमधाम के साथ रहता था। हाँ, लाजर नाम का एक कंगाल घावों से, लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति, वो क्या था? वो भी अन्य जाति नहीं, भी इस्राएली है। लाजर भी इस्राएली है और धनी इंसान भी क्या है? इस्राएली है, अन्य जाति नहीं है ये, इस्राएली। अब्राहम को अपना पिता मानने वाले, मूसा की बातों को सुनने वाले, ये इस व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। एक था बहुत अमीर जो कि बैंजनी रंग के कपड़े पहनता था, दूसरा क्या था? लाजर। लाजर का नाम लिखा है, अमीर का नाम क्यों नहीं लिखा? कोई बता सकता है? उसका नाम प्रभु को मालूम नहीं था। जो कपड़े का रंग बता सकता है, स्टफ बता सकता है, तो उसके नाम को भी तो बोल सकता ना। ऐसा ये नाम का आदमी था, लाजर का नाम क्यों लिया, इसका नाम क्यों नहीं लिया? कोई भी बताए। प्रभु ने बोला कि धनवान के स्वर्ग में राज्य में प्रवेश करना, उनके नक्के से निकलना है। असल में परमेश्वर उसका नाम अपने होठों से भी लेना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि तेरे को भी एक टाइम मिला था, तूने उस टाइम का क्या नहीं उठाया फायदा? तूने उस टाइम को ऐसे ही खा पी कर ही गुजार दिया। परमेश्वर ने हमको खाने पीने के लिए भेजा है? नहीं। अगर हम परमेश्वर के वचन को सीखे तो हमारा एक एक का इस धरती पर आने का एक मकसद है। हम में से कोई भी फालतू, आप में से कोई भी ऐसा ना समझे मैं तो फालतू हूं, ऐसे ही आया हूं। मेरे भाई मेरी बहन, आप भी बहुत कीमती हो, परमेश्वर की नजर में क्या हो? बहुत कीमती हो। चाहे आपको कोई और प्यार नहीं करता, लेकिन एक है जिसने आपके सिर के बाल को भी गिनकर रखा हुआ, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु के वचन में लिखा, तेरी शहरपनाह मेरे सामने हमेशा बनी, देख मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर बनाया है। चाहे हम कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन एक है जो हमको प्यार करता है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर आप में से कोई बुरा है तो चिंता ना करें, प्रभु आपको फिर भी क्या करता है? प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है। आप उसकी नजर में बहुमूल्य हो, कीमती हो, कोई भी फालतू इधर नहीं है। आगे बढ़ दीजिए। उसकी डेयरी पर छोड़ दिया जाता। लाजर नाम का आदमी क्या किया जाता था? उसकी डेयरी पर भाई सुले, क्या किया जाता था? उसकी डेवड़ी के ऊपर, छोड़ दिया जाता। मतलब गेट के सामने उसको छोड़ दिया जाता था। किसके? धनी व्यक्ति के, जिसका नाम परमेश्वर अपने मुंह से लेना। मरने के बाद क्या होता है? पहले अभी प्रभु हमसे प्रेम कर रहा है, लेकिन अभी हमने भी ध्यान से वचन नहीं सुना, तैयार नहीं हुए, परमेश्वर हमारा भी नाम अपने मुंह से लेना पसंद। पुराने नियम में लिखा, कहता मैं उसका नाम भी अपने होठों से नहीं लूंगा। इतनी नफरत करता है परमेश्वर। अभी हमको क्या कर रहा है? लेकिन ध्यान नहीं दिया, फिर हमसे वो नफरत करेगा। इसलिए धनी इंसान का नाम नहीं लेना चाह रहा। वो लिख रहा है, ऐसे कपड़े पहनता था, धनी इंसान था। हाँ, आगे पढ़ दे। और वह चाहता था, वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। धनवान की मेज से क्या भरे? जूठन से उसकी जूठन, उसके जूठे टुकड़ों से क्या भरे? इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना, आप बहुत कीमती वचन है, कृपया करके इधर ध्यान दें। धनी इंसान तो बड़े मजे से रह रहा था। लाजर नाम का व्यक्ति क्या था? घावों से भरा हुआ, फोड़ों से भरा हुआ बीमार व्यक्ति। किसके सामने फेंक दिया जाता था? उसके डेवड़ी के सामने, धनी इंसान की डेवड़ी के सामने उसको फेंक दिया जाता था। क्यों फेंक दिया जाता था? ताकि उसके जूठे चीज जो बची हुई है, बची हुई रोटियां, बचे हुए टुकड़े को क्या कर सके? उसको खा सके और अपना गुजारा कर सके। ऐसा है। आगे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते। उसकी इतनी बुरी हालत थी कि कुत्ते भी आकर क्या करते थे? उसके घावों को, उसके जख्मों को चाटते थे। इतनी बुरी हालत। आपने कभी देखा ऐसा व्यक्ति? इतनी बुरी हालत। आजकल के जमाने में तो इतनी बुरी हालत किसी की हो जाए वो तो मरना ही पसंद करेगा। वो तो बोलेगा इससे अच्छा तो क्या है मैं
मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। ऐसी तो हालत आजकल देखने में नहीं मिलती, क्योंकि लोगों के अंदर क्या नहीं है? सबर, पेशेंस नहीं है। वो कहते इससे अच्छा मैं अपना जीवन समाप्त कर लेता हूं। थोड़ा सा दिमाग पे बोझ ही आ जाए ना, तब भी मरने के लिए तैयार हो। आजकल बच्चे, ध्यान से सुनो, बच्चे, माँ बाप ने डांट दिया, बच्चों की बहुत बुरी हालत है आजकल। माँ बाप ने डांट दिया, मैं चला आत्महत्या करने। डांटने से ही आत्महत्या? बताओ, माँ बाप के डांटने से तू आत्महत्या कर रहा, तो आगे क्या करेगा? जब दुनिया के सामने, संसार में आकर तुझे लड़ना पड़ेगा अपने जीवन के लिए, रोटी कमाने के लिए जब तुझे लड़ना पड़ेगा, संसार का सामना करना पड़ेगा, तब क्या करेगा तू? माँ बाप की नहीं सह सकता। इतनी बुरी हालत आज के संसार की है। लेकिन ये आदमी क्या है? देखो कैसा व्यक्ति है, शरीर फोड़ों से भरा हुआ है, और क्या है? कुत्ते इसको चाट रहे हैं, और धनी इंसान के घर के सामने फेंक दिया जाता है। अपने ऊपर जरा हम सोच कर देखें, अगर मेरी और आपकी ऐसी हालत हो तो क्या होगा? प्रार्थना करेंगे? बोलो, करेंगे प्रार्थना? उस परमेश्वर के नगर में, उस परमेश्वर के इस्राएल में रहता है, जिस परमेश्वर के इस्राएल में किसी को खाने की कमी नहीं है। रोटी की जगह परमेश्वर ने उधर बोला दूध और शहद की नदियां बहती है, वही है इस्राएल, उधर ही है ना ये। लेकिन एक आदमी क्या है? भूखा है, उसकी हालत खराब है, बीमार है, और उनका यहोवा चंगा करने वाला है ना। तेरे को क्यों नहीं चंगा कर रहा? कौन से देश में रहता है? जिस देश के सभी लोग बोलते हैं हमारा परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है, उधर रहता है, फिर भी चंगा नहीं हो रहा। इतनी हालत खराब। तो आगे पढ़े। ऐसा हुआ कि वे कंगाल मर गया। कंगाल क्या हो गया? मर गया। लेकिन खुद नहीं मरा। ऐसे मत समझना वो मर गया, उसने आत्महत्या कर लिया, ऐसे नहीं समझना। वो मर गया। जब वो मर गया, इतनी पीड़ा सहते सहते, हाँ, और स्वर्गदूतों ने उसे लेने के लिए कौन आया? स्वर्गदूत। क्यों आए स्वर्गदूत? बोलिए अब, क्यों आए स्वर्गदूत? स्वर्गदूत क्यों आए? जल्दी से कोई भी विश्वासी बोल सकता, क्यों आए स्वर्गदूत इसको लेने के लिए? कौन सा तीर मारा था इसने? प्रचार किया था, दुआ बंदगी चलाता था, पास्टर था, विश्वासी था, मतलब कोई भविष्यवक्ता था? कौन था ये? एक साधारण मनुष्य। लेकिन स्वर्गदूत लेने के लिए क्यों आ गए? बताइए जरा, कोई भी बता सकता है स्वर्गदूत लेने के लिए क्यों आए? क्योंकि इसको मालूम है यहोवा चंगा करने वाला है। तू मुझे चंगा करेगा तो भी कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू चंगा करे चाहे ना करे, मैं फिर भी तुझे छोड़ने वाला नहीं। तू मुझे रोटी दे चाहे ना दे, मैं फिर भी तुझे छोड़ने वाला। सब बातों में प्रभु तेरा धन्यवाद हो, सब बातों में धन्यवाद। एक ही आदमी है इस्राएल में उस समय में, अगर देखे तो, फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा, फिर भी कहता प्रभु जो तूने मेरे साथ किया तेरा धन्यवाद। आजकल ऐसे व्यक्ति दिखते हैं प्रार्थना में आने वाले। हम में से आधे व्यक्ति तो ऐसे होंगे हमारा काम हो जाए तभी हम प्रार्थना में आएंगे, है ना? प्रार्थना प्रभु सुन ले तब हम प्रभु तेरे पीछे चलेंगे। ज्यादातर तो ऐसे ही है। लेकिन ये आदमी क्या है, सोच के देखो, चाहे तू करे चाहे ना करे, मेरी बीमारी चंगी हो चाहे ना हो, जो मैंने प्रार्थना किया था मुझे मिले चाहे ना मिले, तो भी तू मेरा परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर इसका नाम अपने लबों से लेता है। क्या बोलता है? लाजर नाम का एक व्यक्ति। और उसका नाम क्यों नहीं लेगा? तेरे को सब कुछ दिया था, लेकिन तूने क्या नहीं किया? मेरा धन्यवाद नहीं किया। जो काम तुझे करना चाहिए था तूने नहीं किया, तुझे सब कुछ दिया था। आज हम में से जितने लोग इधर बैठे हैं, कोई भी लाजर की तरह है इधर? बोलो, इतना बड़ा दुख है किसी को? अगर किसी को है तो हाथ खड़ा करे जरा। है किसी को दुख? हम में से किसी को भी इतना बड़ा दुख नहीं है, जिसको सबने छोड़ दिया था बेचारे को। और कुत्ते आकर क्या करते थे? उसके जख्मों को क्या करते थे? चाटते थे। भगाता होगा लेकिन नहीं भागते होंगे। इतनी दर्द में, इतनी पीड़ा में भी सहता रहा, प्रभु का धन्यवाद करता रहा होगा। प्रभु कोई बात नहीं, मेरी हालत ऐसी है तो मैं फिर भी तेरे पीछे चलूंगा, फिर भी मैं तेरे भजन गाऊंगा, फिर भी मैं तेरे सामने प्रार्थना करूंगा। ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर आज क्या करता? खोजता है।
और उनका नाम लेने में कोई शर्म भी नहीं करता है। अब्राहम इज़ाक याकूब को परमेश्वर बोलता मैं अब्राहम इज़ाक और याकूब का क्या हूं। क्यों बोलता हूं? अब्राहम इज़ाक याकूब का नाम क्यों लेता? आज भी बाइबल पढ़ो, आज भी क्या कहता है? मैं अब्राहम इज़ाक और याकूब का। मूसा उसके सामने आया तो मूसा तो अपने आप को कुछ समझता होगा, वो क्या बोला? मैं अब्राहम इज़ाक और याकूब का क्या हूं। मूसा को भी समझ में आ गया ये कौन है। समझ गए ना बात? इसलिए हम ऐसा काम करें कि हमारा परमेश्वर हमारा नाम लेने से ना लजाए, ना शर्माए। ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमसे भी क्या करे। हमको खाने पीने को मिल गया, बड़ी आशीष मिल गई, जब से हम प्रभु में आए बड़ी बरकत मिल गई, सब आशीषें मिल गई, सब जरूरतें पूरी होगी, प्रभु तेरा धन्यवाद, बस इतना ही। लेकिन ये आदमी दुख में भी क्या करता है, लेकिन जब दुख आता है, फिर थोड़ा सा दुख आ जाए, बीमारी आ जाए, ठीक ना हो, फिर विश्वासी क्या करता है? फिर कहता प्रभु तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने कौन सा पाप किया था। बोलता कि नहीं बोलता? अब तू मुझे ठीक नहीं करेगा तो मैं चला किसके पास? कहीं और। उधर ही हम क्या हो जाते हैं? नूह के कौवे की तरह। नूह का कौवा किसको मालूम है? नूह की कश्ती में सबसे पहले क्या उड़ाया गया था? सबसे पहले नहीं, हाँ, कौवा जब उड़ाया गया था तो क्या किया था कौवे ने? उसको काम क्या मिला था? असल में क्या था? उनका काम यही था कि उधर जाकर क्या करे, बताया कर। लेकिन उसने नहीं किया। लेकिन किया किसने? कौवा क्या किया? उधर से उड़ गया, दोबारा वापस नहीं है। वो छोड़ो, पर रहने दो, इतना लापरवाह आदमी। आज भी बहुत सारे ऐसे आदमी होते। मामा निकल गया, बस बहुत है, ठीक है, मजे हैं जिंदगी के। अगर आपको परमेश्वर की हजूरी से हटकर वचन पढ़ना अगर आप छोड़ देते हो, प्रार्थना करना छोड़ देते हो, संगति में आना छोड़ देते हो, और आपको फिर भी मजा आ रहा है, तो आप क्या है? नूह के समय के कौवे हो। आप क्या हो? नूह के समय के कौवे, जिसको प्रार्थना में, बंदगी में और आराधना में कोई मतलब नहीं है। बस मेरे को दुनिया में उड़ना, बस ऐसे करके, वही है मेरे लिए स्वर्ग, यहीं पे जन्नत है। इसलिए ऐसे लोग ही बोलते हैं यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे जन्नत है, यहीं पे जन्नत। बोलते कि नहीं बोलते? वो ऐसे लोग ही होते हैं। तो इसलिए धनी इंसान ने क्या किया? उस वचन को पढ़ दिए जल्दी से। स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। कौन लेने के लिए आए? बोलिए, कौन लेने के लिए आए? क्यों? क्योंकि अपना सारा जीवन सब्र के साथ गुजारा है। नहीं मिला तो भी क्या है? धन्यवाद प्रभु, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा करना चाहेंगे? प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कितने लोग हैं? आप ऐसा करोगे या बस लेना ही चाहते प्रभु से? प्रभु तू मुझे दे दे, बस मुझे लेने से मतलब है, जब तू दे देगा तब मैं चला। फिर बहुत सारे लोग को यीशु नहीं चाहिए, यीशु से कुछ चाहिए, है ना? ऐसे कुछ लोग, यीशु नहीं चाहिए, यीशु से कितनों को कुछ चाहिए? अब नहीं कोई खड़ेगा, अब नहीं कोई याद करेगा। यीशु, हमको यीशु चाहिए। प्रभु का वचन कहता है पहले तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो, उसके धर्म और राज्य की खोज करो, इसके बाद तुम्हें सब वस्तुएं तुम्हें क्या हो जाएंगी? पहले क्या करना है? उसके धर्म और उसके राज्य की खोज। ये वस्तुएं प्रभु को मालूम है हमको चाहिए, वो हमको दे देगा। लेकिन हम क्या कर लेते हैं? गलत काम कर लेते हैं, पहले दूसरी चीजों की खोज में लग जाते हैं। प्रभु के पास भी क्या प्रार्थना करते? प्रभु दे 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 दे, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया। तो मांगते रहते प्रभु से। लेकिन प्रभु पूछता क्या तूने मेरे धर्म और राज्य की खोज की? वो तो नहीं की, वो तो नहीं की, तो फिर काम कैसे होगा? काम ही उल्टा कर जाते हैं। लेकिन जब हम सही तरीके से काम करेंगे उसका रिजल्ट भी क्या होगा? सही होगा। गलत काम करेंगे रिजल्ट भी क्या होगा? गलत होगा। इसलिए सही तरीके से काम करें। परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं है। हाँ, तो आगे पढ़ दीजिए जल्दी से। धनवान भी मर गया, किसकी बारी भी आ गई? धनी इंसान की बारी भी आ गई। मरना तो सब नहीं है। सबसे पहले कौन मरा बेचारा? लाजर। और जब मरा तो स्वर्गदूत आ गए, क्योंकि उसने हर हालत में परमेश्वर का क्या किया? धन्यवाद किया। और जब धनी इंसान के मरने की बारी आई तो और गाड़ा गया, और क्या किया? उसको भी कब्र में रखा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए ये भाई साहब की तरफ पहुंच गए। किधर? अधोलोक, पाताल लोक, नरक लोक जिसको हम बोलते हैं, इधर पहुंच गए। क्यों? बोलिए।
अपना सुख पूरा सोचने से अगर हम आगे पढ़ते हैं ना तो उधर हमको मालूम होगा, ये मैं बाद में आपसे पूछूंगा, आगे पढ़ेंगे उधर आएगा ये वचन। क्यों गया ये नरक लोक में? ये भी यहूदी था, व्यवस्था को मानने वाले लोग थे, लेकिन नरक में क्यों? आज भी बहुत सारे विश्वासी हैं, विश्वासी तो हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। मत्ती 7 का 21, 22, 23 जल्दी से पढ़ दीजिए फटाफट। धन्यवाद। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझे हे प्रभु बस कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। स्वर्ग के राज्य में सब नहीं जाएंगे, हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे। किस दिन? उस दिन वो कौन सा दिन है? न्याय के दिन, जब परमेश्वर न्याय के सिंहासन पर बैठेगा। सब जातियों के लोग उसके सामने इकट्ठे किए जाएंगे। आपके कामों के हिसाब से आपका क्या किया जाएगा? न्याय किया जाएगा। उस दिन बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे, हाँ, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की जी, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हाँ, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए जी। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हाँ, प्रभु क्या बोलेगा? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। वो प्रभु भी कहते थे, भविष्यवाणी भी करते थे, चमत्कार भी करते, सब कुछ होता था, लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। आजकल तो एक भूत कोई निकालते तो वो पास्टर बन जाता है। एक भूत निकलेगा, मैं भी सेवा करूंगा, वो भी कपड़े ठीक करने लग जाता अपने। ऐसे थोड़ी ना होता। प्रभु क्या कहता? हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि तुमने क्या नहीं किया? जो मैंने तुम्हें काम दिया तो उसको पूरा नहीं किया। प्रभु ने क्या बोला? आश्चर्य कर्म करने वाले, भूत निकालने वाले। इधर लिखा है या मैं अपने मन से बना रहा हूं वचन को? प्रभु कहता मैंने तुमको कभी नहीं जाना। कभी मतलब हमारी कभी मुलाकात नहीं। जैसे ये बहन हमारे घर के सामने आ जाए, मैंने कभी इनको मिला नहीं हूँ, कभी बात नहीं की, बोले मैं आपको जानती हूँ, मैं बोलूंगा मैंने तुमको कभी अंदर आने दूंगा? जानते हैं तो अंदर आने दूंगा। आप भी ऐसा ही करेंगे। मैं कुछ स्पेशल नहीं, कोई जानता नहीं तो उसको अंदर घुसने देंगे? नहीं। लेकिन जब बात हुई है, हम एक दूसरे को जानते हैं, फिर आने देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। प्रभु भी ऐसे बोलेगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मतलब परमेश्वर बोलेगा तुम किधर जाओ? हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास से क्या हो जाओ? चले जाओ। किधर चले जाओ? हमेशा के अनंत काल की आग में चले जाओ। कितना भयानक है ये वचन, सोच कर देखो कितनी भयानक बात है। भूत निकालना कोई बुरी बात है? भविष्यवाणी करना कोई बुरी बात है? बीमारों को चंगा करना कोई बुरी बात है? लेकिन लिखा क्या है? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। डर लगता है कई बार पढ़ के इस वचन को, कहीं उस लिस्ट में मैं तो नहीं हूं। हमने अपने आप को क्या करना? दूसरों को बाद में चेक करेंगे, हम अपने आप को पहले चेक करेंगे। क्योंकि प्रभु क्या बोलेगा? मैंने तुमको कभी नहीं जाना है। तो ये भी क्या है? इस्राएली है, सब काम करता है, लेकिन प्रभु इसको किधर फेंक रहा है? नरक की आग में फेंक रहा। आगे जी। और अधोलोक में हाँ। उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। अधोलोक में, ध्यान से सुनिएगा, अधोलोक का आपने नाम सुना है, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। नरक लोक कैसा है, जिसको नरक लोक करके बोला है, सुन लो अभी ध्यान से। वो कैसा है? असल में वो किसी ने नहीं देखा है। देखा किसने है? प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा है। देखकर हमको बता दिया है कि तुम लोगों को भी क्या कर दो? बता दो। जो लोग कहते हैं नरक स्वर्ग इधर ही है, उनको बताओ, जाकर उनको बोलो यीशु मसीह ने देखा है और उसने हमको क्या किया है? बताया। नरक लोक में असल में क्या है? एक ऐसी भयानक जगह जिसको देखते ही आपकी रूह कांपने लगेगी, एकदम आपको झटका लगेगा मैं किधर पहुंच गया। और बहुत सी बुक्स लिखने वाले, बहुत सी किताब लिखने वाले बोलते हैं उधर महा अंधकार है, बहुत घोर अंधकार है, अंधेरा ही अंधेरा। और क्या बोलते, मैंने पढ़ा था कहीं से, कहते सांस भी आधा ही लिया जाता उधर, इतना ही ले सकते हैं, बोलने का मतलब वो बोल रहे थे। और क्या है उधर? आग है, आग की झील नहीं, आग है।
और बुरी तरह से लोगों को क्या किया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है। एक सेकंड के लिए किसी को आराम, एक सेकंड, मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, नरक का प्रचार बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन पता होना चाहिए एक सेकंड भी आराम नहीं। जैसे अभी मैंने आराम ले लिया, इतना भी आराम नहीं, तड़पते रहना, बुरी तरह से तड़पाया जाता है। और कीड़े और केंचुए क्या करते हैं, उनके जो आत्मिक शरीर है उसको क्या करते हैं, खाते हैं, इधर से निकल जाते हैं, कान में से, मुंह में से, ऐसे पूरे उसके ढेर के ऊपर फेंक दिया जाता है। बाइबल में लिखा बहुत सी ऐसी ऐसी बातें हैं जिधर उनको तड़पाया जा रहा है। तो यीशु मसीह क्या चाहते हैं, वो कहते हैं उधर कोई ना जाए। इसलिए हमारा परमेश्वर हमको वचन दे रहा है। आप भी जितने हैं, हो सकता आप पहली बार सुन रहे हो सकता आपने 2-4 बार सुना हो, परमेश्वर नहीं चाहता आप में से कोई भी उधर जाए। इसलिए आज ही क्या हो जाए, जाग जाए, मुझे उधर जाना। परमेश्वर आपको प्यार करने के कारण चाहता है आप में से कोई भी उधर ना जाए। जल्दी से पढ़े, इसको क्या हो रहा है, पढ़े। दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। दूर से इसने क्या देखा, किसको देख लिया, अब्राहम की गोद में, जो उधर का आराम करने की जगह थी, उसको किसको देख लिया, लाजर को देख लिया। जी आगे। तब उसने पुकार कर कहा, हाँ, हे पिता अब्राहम। बस इसने किसको देखा, लाजर को देखा है। मतलब उधर जाकर हम देख भी सकते हैं, ये नहीं हमको कुछ दिखता नहीं है, सब दिखता है और पहचान भी सकते हैं। इसने नरक में जाकर जब देखा तो कौन बैठा, दूर जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, फिर दोस्त में बैठा हो कौन, लाजर। उसको जब देखा तो क्या बोला, हे पिता अब्राहम। क्यों बोला, क्योंकि ये इस्राएली है। कोई भी दूसरी जाति का अब्राहम को पिता करके नहीं बोल सकता। हाँ आगे। मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। मुझ पर दया करके किसको भेज दे, लाजर को भेज दे। हाँ, ताकि मैं अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर, उंगली का सिरा थोड़ा सा पानी में भिगोकर थोड़ा सा मेरी जुबान को क्या कर दे, ठंडा करे। इतना भी पानी उधर नहीं मिलता है। इधर थोड़ी सी गर्मी हो तो हमारा गला सूख जाता है, बोलते थोड़ा सा पहले पिलाओ, पानी पिलाओ, फिर बात करेंगे। लेकिन उधर इतना भी पानी कितनी देर तक, युगानुयुग तक। मैं बोलता हूं कितने युग बीत गए, नरक की आग में कितने लोग पड़े हैं, इतना भी पानी नहीं मिल रहा। इतनी भयानक सजा है, इतनी भयानक सजा है, बताना भी क्या है, मुश्किल है भाई, बहुत भयानक है। आगे। क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। मैं इस ज्वाला में क्या कर रहा हूँ, आग की ज्वाला में तड़प रहा। इतनी आग उधर लगी हुई है। ये कोई झूठ है या कहानी है, बोलिए, सच है। आज भी धनी इंसान क्या कर रहा है, उस समय से तड़पता जा रहा है। सोच के देखो कितनी भय। परमेश्वर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सब विश्वासी लोग बताएं, भयानक कौन है, परमेश्वर है या शैतान? शैतान। कितने लोग बोलते हैं शैतान भयानक है, परमेश्वर नहीं? बोलिए, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा, क्या बात है? परमेश्वर भयानक है, आप बताइए, परमेश्वर भयानक है या शैतान? नरक में किसने फेंका था, शैतान ने? हाँ, परमेश्वर ने या शैतान ने? बोलिए ना, सही बोलिए, पीछे वाले भाई। शैतान ने फेंका था या परमेश्वर ने? जब समय हो गया फिर जाना पड़ेगा। शैतान तो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, लोगों की गर्दन दबा देता है, ज्यादा से ज्यादा सिर को घुमा देता है, ज्यादा से ज्यादा चीख निकल जाती है, ज्यादा से ज्यादा कुछ कर लेगा, थोड़ा बहुत बच्चे को बीमार कर देगा, इतना ही होगा ना, छोड़ देगा बाद में, 1 घंटे बाद छोड़ देता, 2 घंटे बाद थोड़ा आराम देता है, वो भी है ना। लेकिन परमेश्वर पहले तो हमको प्यार करता है, लेकिन नरक में फेंक दिया ना, 1 सेकंड के लिए भी आराम, युगानुयुग तक तड़पता रहे। तूने किया क्या था, व्यभिचार किया था, कत्ल किया होगा, गलत काम किया होगा। हमारे कत्ल की सजा कितनी है इधर, बताइए, कत्ल कर दे कोई, कितनी सजा है? उम्र क्या दे देते ज्यादा से ज्यादा? उधर भी तो पंखा लगा है ना, उधर भी तो हवा आती होगी, पानी मिलता होगा, खाना मिलता होगा, होता ना सब कुछ, बड़ा आराम है। परमेश्वर, इस आदमी ने तो 20 साल पाप किया होगा, 40 साल पाप किया, तो इसको 40 साल की सजा दे देना। नहीं, सजा कितनी, युगानुयुग तक तू सड़ेगा, सारी जिंदगी, कभी अंत नहीं होगा। भयानक कौन, परमेश्वर या शैतान? सोच के देखो, हम परमेश्वर से, शैतान से लोग ज्यादा डरते हैं, परमेश्वर से कम। उसका कारण क्या है?
उसका कारण क्या है? बोलिए। क्योंकि परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं है। इसलिए मैं और आप इधर परमेश्वर के स्वभाव के बारे में सीखते हैं। शैतान तो बेचारा कुछ भी भयानक नहीं है, उससे लाखों गुना ज्यादा भयानक कौन है? परमेश्वर। सोच के देखो, मतलब पाप की सजा कितनी भयानक देता है। शैतान तो थोड़ा बहुत ही बेचारा करके छोड़ देता है, वो उसको तो हम ऐसे ही उसके पीछे पड़ जाते हैं, बोलते दुश्मन है हमारा, है ना। लेकिन वो तो हमको क्या करने के लिए आ रहा है? परमेश्वर ने इसको परखने के लिए हमको क्या किया? परीक्षा के लिए भेजा है। परमेश्वर ने ही भेजा है। वचन में लिखा है परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह को किधर ले गया? जंगल में ले गया, ताकि इब्लीस के द्वारा उसकी क्या हो? शैतान के द्वारा उसकी क्या हो? परीक्षा हो। शैतान का काम है परखने का काम, परीक्षा का काम। कौन भेजता है? परमेश्वर ही भेजता है। उसको चेक कर, टेस्ट पेन लगा कर देखे इसमें करंट है कि नहीं, इसमें गुस्सा है कि नहीं, इसमें नफरत है कि नहीं, इसमें व्यभिचार है कि नहीं, इसमें गलत काम है कि, थोड़ा सा टेस्ट पेन लगा, ये अपने आप ही जग जाएगा। हमें थोड़ा सा कोई बोले तूने ऐसा किया, उसी समय क्या होता है? उसी समय एक ऐसा अजीब करंट पैदा होता है। शैतान कहता प्रभु इसके अंदर हाई वोल्टेज का करंट है, इसको तो गुस्सा मेरे से भी, ये तो मेरे से भी खतरनाक आदमी है। प्रभु बोलता है देखो, फिर प्रभु को उसके सामने क्या होना पड़ता है? प्रभु तेरा बेटा है, मैं बोलता मैं प्रभु का हूं, और इसमें करंट तो हाई वोल्टेज का, थोड़ा सा लगा के देखा है। किसी सामने वाले पड़ोसी को बोल दे, हॉस्पिटल में काम करने वाले को बोल दे इसको लगा के देखो थोड़ा सा। शैतान क्या करता है? काम करता है ऐसे, प्रभु ही चेक करने के लिए भेजता है। आगे पढ़े जल्दी से। परंतु अब्राहम ने कहा, हाँ हे पुत्र स्मरण कर, हाँ कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। क्या बोला गया? ये कहता है मेरी जुबान को क्या कर दो? ठंडा कर दो। अब्राहम क्या बोलता है? ऐसा हो क्योंकि तूने अपने जीवन में बड़ी अच्छी अच्छी वस्तुएं ली हैं, तूने मजे किए हैं जिंदगी के। आज भी लोग क्या बोलते हैं? एंजॉय करो, एंजॉय करो, एंजॉय करो, एंजॉय योर लाइफ, बोलते ना, बोलते एंजॉय। नरक में भी जब एंजॉय होगा तो मालूम चल जाएगा। बहुत पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, हाई फाई लोग, वो एंजॉय कहते हैं, एंजॉय करो बस। एंजॉय। जितने एंजॉय करने वाले सब किधर जाएंगे? नरक की आग में आपको दिखाई देंगे। सच में एंजॉय में गलत काम के, पाप के लिए बोल रहा हूं, खाने पीने के विषय में, घर में नहीं। जितने लोग पाप को एंजॉय बोलते हैं उसकी बात कर रहा हूं। आगे। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, लाजर को बेचारे को अच्छी वस्तुएं नहीं मिली, वो बुरी वस्तुएं मिली है। हाँ, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा, अब उसका मौका है, अब वो शांति पा रहा है। जी, और तू तड़प रहा है। तू क्या कर रहा है? तड़प रहा है। हाँ, इन सब बातों को छोड़, इन सब बातों को छोड़, और हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे, स्वर्ग वाला नरक नहीं जा सकता, नरक वाला स्वर्ग नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता, क्योंकि दूरी बहुत है। आप आसमान पर चढ़ जाओगे? सूरज में चले जाओगे? ऐसे ही है। नरक वाला स्वर्ग, स्वर्ग वाला नरक जा ही नहीं सकता। कोई ऐसा पैराशूट या कोई भी ऐसा कोई प्लेन या कोई रॉकेट नहीं बना जो उधर चला जाए ऐसे। हाँ, आगे। और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके, कोई नहीं आ सकता, ना कोई जा सकता, ना कोई। एक बार आप नरक में गए तो उधर की टिकट क्या हो जाएगी? पक्की। उधर से फिर बाहर आ नहीं सकोगे। आगे। उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। इधर आती है बात, धनी इंसान को नरक में क्यों फेंका गया? अब ध्यान से सुन लेना, धनी इंसान को नरक में क्यों फेंका गया, ये बात आप क्लियर कान खोल कर सुन लेना। ध्यान से पढ़िए दोबारा। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। मेरे 5 भाई। दोबारा उसी को दोबारा। उसने कहा, हाँ, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ। अब उसको पता चल गया मुझे फेंका क्यों गया, समझ में आ गया। कहता हे पिता अब्राहम, मैं विनती करता हूँ, हाँ, कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। मेरे पिता के घर में किसको भेज दे? लाजर को भेज दे। क्या करने के लिए भेज दे? क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। मेरे 5 भाई। कितने भाई थे इसके? कितने? 5। याद आ रहे हैं, मेरे 5 भाई हैं। हाँ, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। इन बातों की गवाही दे, उनको बताए जाकर, हाँ, कि नरक की आग भी कोई चीज है। ऐसा ना हो, सच में होती है नरक की आग भी, ये बता दो जाकर। हाँ,
ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। उसको क्या चिंता सताने लगी? मैं तो आ गया, मेरे भाई इधर ना आए, कहीं वो भी नरक में ना तड़पे। ये कब पता चलता है? जब खुद नरक में जाते हैं। जब परमेश्वर का वचन हमको पहले बताया जा रहा है, लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। अब मौका है, आप भी बच सकते हो, अपने भाइयों को भी। लेकिन हमको तो टेंशन है ही नहीं, हम तो खाना पीना एंजॉय एंजॉय एंजॉय, इसी से मतलब है। प्रभु कहता तू खुद भी बच ले, अपने भाइयों को भी बचा ले, क्योंकि ये आदमी ने क्या नहीं किया था? अपने भाइयों को बताया नहीं। तो आज हम भी कहते हैं हम बच गए ना, बस हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, हम अकेले चर्च में जाएंगे, बड़े मजे से जाएंगे, बस प्रार्थना करके हम बच जाएंगे, बाकी नरक में जाए तो जाए, गए सब भाड़ में, हमें क्या लेना। लेकिन जब वो जलेंगे जाकर, वो तुझे बोलेंगे तुझे तो मालूम था, तूने मुझे बताया नहीं। फिर रोने का कोई फायदा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला सारी जातियों के लोगों को क्या करो? सुसमाचार बताओ, वचन बताओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये बताया। आगे पढ़िए जल्दी से। अब्राहम ने उससे कहा जी, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं। उनके पास तो क्या है? मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की क्या है? पुस्तकें। मतलब ये पुराने नियम का आदमी है, व्यवस्था के समय का आदमी है ये। तो पुस्तकें हैं, बाइबल उनके हाथ में, पुराना नियम है। हाँ, वे उनकी सुने। उसने कहा उसकी सुने और उसको पढ़े। आज आप बताइए, बहुत लोगों के घर में बाइबल है, लेकिन हाथ कितने लोग लगाते हैं? सच सच बताना। मैं पूछ नहीं रहा हूं, बहुत कम लोग बाइबल को क्या लगाते हैं? हाथ लगाएंगे भी तो संडे को ही लगाएंगे, उससे आगे पीछे कोई मतलब ही नहीं। ये लोग क्या नहीं करते थे? इनके पास व्यवस्था की किताबें थी, बाइबल थी, बोलने का मतलब, लेकिन उसको पढ़ते हैं नहीं थे। घर में पड़ी थी बस, ऐसे करके संदूक में रखी हुई थी, या सिर के नीचे रख लेते थे, भूत ना आ जाए, बस यही करते थे। पढ़ते तो नहीं थे। तो यही बात उसके साथ हो रही है। कहीं हमारे साथ तो नहीं ऐसा हो रहा? ध्यान से सुन लीजिए वचन को। आगे, वे उनकी सुने। सुनते नहीं थे, परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं। अब इसको पता चल रहा है, वो सुन ले जाकर, मैं तो सुनता नहीं था किसी की, कम से कम वो तो सुन ले। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के गाने सुनने के लिए तैयार रहेंगे, कानों में लगाकर चुटकुले सुनते रहेंगे, मोबाइल पे सारा दिन लगे रहेंगे ऐसे ऐसे करके, लेकिन वचन सुनने के लिए टाइम नहीं है। वचन सुनते तो क्या आती है? नींद आती है, और क्या आती है? थकावट हो जाती है, दुखने लग गया, पेन हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जाता। मोबाइल के सामने चाहे घंटों बीत जाएं, रात निकल जाए पूरी, नींद भी नहीं आती। कारण क्या हो रहा है? आप धीरे धीरे धनी इंसान की जगह की ओर खिसकते जा रहे हो। सच बोलता हूं, प्रभु की उपस्थिति में बैठा हुआ, धनी इंसान जिधर गया था उधर धीरे धीरे खिसकते जा रहे हो, आपको मालूम ही नहीं चल रहा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको जगाता है, जाग जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन को पढ़ें और सुने। उससे क्या होगा? आपका जीवन बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी। लेकिन शैतान ने आपको गहरी नींद में डाल रखा है, ताकि आप कभी भी परमेश्वर के वचन को सुन ना पाओ, जान ना पाओ। इसलिए सावधानी से। आगे, उसने कहा, हाँ, नहीं हे पिता अब्राहम, हाँ, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए जी, तो वह मन फिराएंगे। मरे हुए में से कोई जाए तो मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जी, जब वह मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, हाँ, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। वो बोलता मरे हुए को भेज दे किसी को, तब मान लेंगे। वो बोलता जब मूसा की नहीं सुनते, उनकी नहीं सुनते, तो मरे हुए को कैसे सुनेंगे? मरे हुए में से जिंदा कौन हुआ? बोलिए, है ना? हुआ ना? मरे हुए में से जिंदा हुआ। मरे हुए में से जिंदा हुआ यीशु मसीह ने ही ये प्रचार किया है। कितने लोग मानते हैं बताओ? नहीं, कितने, दुनिया के कितने लोग मान रहे हैं इसको? कहते मरे, वो बोल रहे मरे हुए में से कोई जाए तो बता दे, तब मान लेंगे लोग। यीशु मसीह भी मुर्दों में से जी उठा हुआ है कि नहीं? लोग मानते हैं इस बात को? वो बोल, मुसलमान लोग तो, भाई लोग बोलते वो तो मरा ही नहीं, कहते वो तो गायब हो गया था, सलीब पर चढ़ा ही नहीं है वो तो ऐसे बोलते हैं। दुनिया नहीं मानती, फिर भी जितना मर्जी बोल दो नहीं मानेगी। तभी पता चलेगा जब उधर धन्य है वो जो इस बात को पहले ही मान
लेता है, धन्य है, आशीषित है। सबसे बड़ी आशीष तो यही है कि आप परमेश्वर के वचन को मानने लग जाओ। अगर परमेश्वर के वचन को माना नहीं तो वो आशीष का क्या करना, आप नरक की आग में चले जाओ। आशीष भी नरक की आग में जाएगी, आप भी नरक की आग में चले जाओगे, क्या फायदा। इससे अच्छा कि आप उस सजा से क्या हो जाओ, बच जाओ। आगे जल्दी से पढ़ दे। हाँ, कितना पढ़ दिया? 70 पढ़ दिया ना। 31 दोबारा पढ़ दे, फिर प्रार्थना कर। उसने उससे कहा जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, हाँ। तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। तो भी नहीं मानेंगे, मतलब उसने बहुत विनती की, बहुत कोशिश की, फिर भी उसकी सुनी नहीं की। शुक्र है परमेश्वर आज हमारी सुनता है, सुनने के लिए तैयार है। इसलिए हम समय ना गवाएं। मालूम नहीं जब धनी इंसान चला गया तो मैं और आप भी कब चले जाएं। प्रभु के सामने घुटने टेके और प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद। समय हमारे पास भी थोड़ा ही है। इससे पहले हमारे ऊपर वो समय आए, मैं और आप भी पश्चाताप करें और लौट आए। कम आउट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा समय बाकी नहीं। परमेश्वर के वचन को आदर देना शुरू करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, और जब भी सुनने का समय आए उसको ध्यान से सुने। समय बर्बाद ना करें। जैसे धनी इंसान का समय समाप्त हो गया, मेरा भी समय कहीं आज समाप्त ना हो जाए। एक है जो आपको बचा सकता है, यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह। हालेलुया। चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप एल्डर हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, लेकिन अगर आपने परमेश्वर के दिए हुए काम को पूरा नहीं किया, आपको उधर रोते रोते जाना पड़ेगा। हालेलुया। यह वचन सबको मालूम है, लेकिन जगाने के लिए है। प्रभु हम में से लोगों को जगा रहा है। अपने जीवन को, बहुमूल्य जीवन को बर्बाद ना कर ले। परमेश्वर का आत्मा हमको न्याय के विषय में कायल करेगा। हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आए, हम जागृत हो जाएं, नष्ट होने से बच जाएं। मौका है। अगर आप परमेश्वर के वचनों की ओर आज ध्यान नहीं देते तो आप उस धनी इंसान की जगह पर जाने का खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है। हालेलुया। आज वचन को हाथ लगाने का मन नहीं है तो आप भी उस धनी इंसान की तरह ही कर रहे हो, जो सब कुछ जानते हुए अनजान बना हुआ था। लेकिन नरक की आग में जब उधर जाकर तड़पा, उसकी आंखें खुल गई। फिर रोने और पछताने का कोई फायदा नहीं हुआ उसको। इससे पहले कि हम उधर जाकर रोएं, इधर ही पश्चाताप कर लें। यही परमेश्वर की आशीष है, हम जिंदा हैं। यही सबसे बड़ी आशीष है, हम जिंदा हैं। हम चले नहीं गए, सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद। सिस्टर राखी के साथ प्रार्थना। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु इस समय के लिए प्रभु, जो अपने चरणों में लेकर आया प्रभु, जो वचन तूने प्रभु आज हमें दिया परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। जैसे प्रभु जी वो धनी मनुष्य निर्धन लाजर मेरे प्रभु तूने अपने वचन में सिखाया। हालेलुया। लाजर ने तो प्रभु अपनी जिंदगी में जैसी परिस्थिति में प्रभु आपने उसे रखा प्रभु, वो धन्यवाद करता हुआ रहा मेरे प्रभु जी। और मेरे प्रभु अंत में मेरे प्रभु जी वो आपके गोद में सुख पाया मेरे प्रभु जी। हालेलुया। मेरे प्रभु दूसरी तरफ मेरे प्रभु धनवान मनुष्य जीवन के हर सुख विलास को पाकर भी मेरे प्रभु जी अंत में प्रभु उसको कष्ट और दुख और उस आग में तड़पना ही पड़ा मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु तू दया कर मेरे महान प्रभु यीशु मसीह जी, ताकि मेरे प्रभु हम अपने जीवन में प्रभु चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जैसे भी हालत में तू हमें रखे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हुए रह सके मेरे महान धन्यवाद। मेरे परमेश्वर तेरी इच्छा को अपने जीवन में कबूल करते हुए प्रभु हम चले मेरे प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु, तेरा भय हमारे जीवनों में बना रहे
हालेलुया। ताकि मेरे प्रभु अंत में मेरे प्रभु तेरे साथ हम रह पाए। स्तुति हो, प्रभु हालेलुया। यीशु मसीह जी, तू ही दया कर मेरे महान धन्यवाद। धनवान मनुष्य की तरह नहीं पर लाजर की तरह यस लॉर्ड, हमें प्रभु हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करने का तू फजल दे मेरे धन्यवाद हो, हालेलुया। आपके दास के लिए भी आपका धन्यवाद देते, इधर बैठे हर एक जन के लिए भी तेरा धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हम सबको प्रभु तेरे वचन पर चलने की सामर्थ्य दे मेरे धन्यवाद। परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु, तो हमें सबको प्रभु इधर लेकर आया इस संगति के लिए प्रभु, इस घर के लिए भी तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब आदर महिमा जलाल आप ही को देते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबात और संगति झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।